जल्दी से अपने ससुर जी का नाश्ता लगवा दे। और हाँ, गीता को बोलना उनकी चाय बनाने के लिए और बाकी का नाश्ता भी। जी माँ जी। अरे बहू, मेरे बाहर जाने के कपड़े इस्त्री किए हैं क्या? ये लीजिए पिताजी। गीता को बोलकर मेरी चाय भी बनवा देती बेटा। जी पिताजी। दीदी, बाबूजी की चाय बनानी है और उनका नाश्ता भी। घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं दीदी काम करने के लिए। अब किसी और के हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आता तो क्या करे। सही बात है दीदी, सिर्फ डिग्री लेने से और पढ़ाई करने से ही कुछ नहीं होता, घर के काम का भी ज्ञान होना चाहिए। दीदी, खाना बनाने के अलावा तो मैं घर के सारे काम करती हूँ। हाँ हाँ, बस हम ही हैं जो कुछ नहीं करते हैं। अरे बेटा गीता, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया? मैंने पिताजी, मैंने और अमृता ने मिलके। और छोटी बहू ने कुछ नहीं बनाया? नहीं माँ जी, जब से पिताजी को चाय की जगह उबला हुआ पानी मिला तब से सुनीता रसोई घर के काम से दूर ही रहती है। तो आप लोग सुनीता की मदद किया करो, उसको खाना नहीं बनाना आता तो सिखाना चाहिए। घर के सारे काम छोटी बहू करेगी, रसोई घर बड़ी और मझली बहू संभालेगी। ये लो देवरानी जी, अच्छे से घिस कर धोना। ठीक है दीदी। क्या सुनीता, कितना काम करोगी? रात के 12:30 हो गए हैं। इतना ज्यादा नहीं था बाबा, बस कुछ बर्तन थे और रसोई घर की सफाई। अरे तो गीता और अमृता भाभी तो हैं, तुम अकेले ही सब काम क्यों? उन्होंने भी तो घर में सबके लिए खाना बनाया था ना। ठीक है बाबा, अब चलो आराम करो तुम भी, बहुत रात हो गई है। जमींदार साहब घर पर हैं क्या? जी हाँ, आ जाइए। क्या बात है, गांव के सभी लोग मेरे घर पर? सब कुशल मंगल तो है ना? कुछ ठीक नहीं है जमींदार साहब। वो शहरी बिल्डर ने सबकी जमीनें बहुत कम दाम में खरीदने के लिए कागजात तैयार करवाए हैं। कहता है अगर दस्तखत नहीं किए तो ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। सरकार ने उसे हमारे गांव में होटल बनाने के लिए लाइसेंस दिया है, सबको निकाल दिया जाएगा। अब तो बात खेत से हमारे घर तक को देने की आ गई है। जमींदार बाबू कुछ करिए आप। गांव के प्रधान भी आए थे, उन्होंने भी बोला साइन करके जो मिल रहा है ले लो। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, इतना कुछ हो रहा है मुझे खबर तक नहीं। मैं आज ही जाके प्रधान जी से बात करूंगा। ये हमारे पुरखों की जमीन है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आप फिक्र मत कीजिए लखानी जी, आपको पूरा सपोर्ट है हमारा। अरे जमींदार बाबू, आइए आइए, अभी आप ही के बारे में बात चल रही थी। मिस्टर लखानी आज आपसे मिलने ही वाले थे। प्रधान जी, मुझे लखानी जी का तो पता नहीं, पर मैं गांव की जमीनों को लेकर यहाँ बात करने आया। हाँ तो बताइए। गांव के सभी लोगों की जमीनें लखानी जी ले रहे हैं, वो भी कोड़ियों के भाव। उसके बाद उनके घरों को भी लेने की बात हो रही है। क्यों? इसका जवाब मेरे पास है जमींदार बाबू। मेरा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं यहाँ होटल बनाऊंगा। अगर आप लोग जमीन नहीं दोगे तो पुलिस बल से ये जमीन खाली करानी होगी। और एक और बात, मुझे आपकी जमीन चाहिए, वो मेरे प्रोजेक्ट के सेंटर पॉइंट का हिस्सा है। आप चाहो तो मैं आपको गांव वालों से कुछ पैसे ज्यादा दे दूंगा। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ठीक नहीं है, और मैं अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं दूंगा, समझे आप? देखिए जमींदार बाबू, आज 4 पैसे मिल रहे हैं, क्या पता कल मुफ्त में आपकी जमीन चली जाए। लखानी जी अपने खास हैं, बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा मुनाफा आपको मिल जाएगा। आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, और ना ही आप किसी गांव वाले की जमीन बिना उनकी मर्जी के ले सकते हैं, समझे? चलता हूँ, नमस्कार। बेवकूफ कहीं का। कल की पूजा की सारी जिम्मेदारी तुझे संभालनी है गीता।
और प्रसाद की जिम्मेदारी तेरी अमृता। और कल की पूजा बहुत खास है, अच्छे से सज सवर कर रहना। माँ जी, मेरे लिए कोई काम? जितने भी बर्तन और घर की सफाई है वो तुझे ही करनी है, और जो कल के कपड़ों का ढेर लगा है आज ही उनको धोकर रखना है। जी माँ जी, हो जाएगा। पूरा दिन भर तुम काम में लगी रहती हो सुनीता, मेरे लिए वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। कल घर में पूजा है तो उसी की साफ सफाई और कुछ कपड़े थे जो धोने थे, वही सब छोटा मोटा काम था बस। इसको तुम छोटा छोटा काम बोलती हो? घर में 2 बहू और भी हैं जो 10 बजे से पहले ही अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं, और एक तुम। घर का काम करने में बुराई थोड़ी है, और मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है सबकी सेवा करने का। हाँ, बस तुम ही हो जिम्मेदार। चलो अब आराम करो। गुस्से में आपकी नाक लाल हो जाती है। नमस्कार, मुझे जमींदार बाबू से मिलना है। आइए आइए, अंदर आइए। आप यहाँ? हाँ, मैं आपको नोटिस देने आया था आपकी जमीन का। आपके पास 7 दिन का टाइम है, सोच लीजिए, और अगर आप चाहो तो आज ही दस्तखत करके पैसे ले सकते हो। सरकारी रेट से पूरे 5 लाख है। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। करोड़ों की जमीन में आपको 5 लाख में दे दूं? मैंने तो आपको एक मौका दिया, वरना आपको ये जमीन ऐसे भी छोड़नी पड़ सकती है। आप मेरी जमीन की पूरी कीमत भी दोगे तब भी ये जमीन नहीं दूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए, और दोबारा यहाँ मत आइएगा इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लेकर। ये लीजिए नोटिस। अब मैं नहीं, सब कुछ तोड़ने के लिए बुलडोजर आएगा। नमस्कार। बेटा, इस मुसीबत में परिवार को एक रहना चाहिए, और उसमें तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। यहाँ रहकर अब कोई फायदा नहीं है पिताजी। जमीन जायदाद तो कुछ बचा नहीं, इस जंगल में तो नहीं रहेंगे ना पिताजी? भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये हमारे पुरखों की जमीन है। थी अंकुर, अब नहीं है। जमींदार साहब, बुलडोजर आपके घर की तरफ आ रहा है, और साथ में लखानी बिल्डर भी है। ये रहा गांव की जमीन तोड़ने फोड़ने का स्टे ऑर्डर कोर्ट का। झूठ बोलकर जो गरीब नासमझ लोगों से उनकी जमीन ली है उसे वापस करो, वरना जेल में जाकर चक्की पिसवाऊंगी। मैं एडवोकेट सुनीता, ये मेरी आपको आखिरी वार्निंग है। लीगली आप किसी की जमीन बिना उनकी मर्जी के नहीं ले सकते, समझे? नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हो। मैंने तो बस अपना प्रपोजल दिया। किसी को जमीन नहीं देनी तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। सुनीता बेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी बहू जिंदाबाद। तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया छोटी बहू। हमारी छोटी बहू इतनी समझदार है, कभी हमें पता ही नहीं था। हमेशा उसको छोटे कामों के लायक समझा। सुनीता बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, इसीलिए छोटी बहू नहीं, आज से पूरे गांव की बड़ी बहू रानी है हमारी सुनीता बहू। आज से हमारी छोटी बहू पूरे गांव की बड़ी बहू रानी है।